जीवों में जनन। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है और समस्त जीवों में अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। अगर जीवन अवधि की हम बात करते हैं तो प्रत्येक जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है वो उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। समस्त जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। किसी भी जीव का जीवन काल उसके साइज और आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसके आकार और साइज पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर जैसा आप देख रहे हैं, कौवा और तोता, ये आकार में लगभग समानता, कौवा और तोता के आकार में लगभग समानता पाई जाती है, परंतु कौवे का जीवन काल तोते के जीवन काल से कम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कौवे का जीवन काल यहाँ पे 15 वर्ष दिया हुआ है और तोते का जीवन काल आपका 140 वर्ष। ठीक इसी प्रकार हम अगर वृक्ष की बात करते हैं तो आम और पीपल के वृक्ष की तुलना में आम की अवधि जो है बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कम हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव को अमर भी कहा जा सकता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जनन क्या है हम जानते हैं। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव है। जनन द्वारा आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण, आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में भी होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी अगले अध्याय में करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ को जैसे हम डीएनए, आरएनए, जीन्स वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये सब आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन। बात करते हैं अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन में जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन में जीव जो है अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। इसमें आकारिकी और आनुवांशिक दोनों प्रकार से अपने जनकों के समान होते हैं।
अलैंगिक जनन के थ्रू उत्पन्न हुए जीव आकार की मतलब मार्फोलॉजिकल, अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स दोनों प्रकार से अपने जनकों के समान होते हैं, जिसके कारण इसे क्लोन कहते हैं। इसे क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन जीवों के विभिन्न वर्गों में निम्न प्रकार की होती हैं। पहला आपका हो जाएगा द्विविभाजन। द्विविभाजन की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन जीव अनुकूल परिस्थितियों में आने पर, द्विविभाजन में जो जनन जीव होता है वह अनुकूल परिस्थितियों पर आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमीबा, और प्रत्येक भाग एक नई संतान का निर्माण करता है। युगलिना, अब दूसरा टाइप आपके सामने रखा जाएगा बहुविखंडन। दूसरा है बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं। बहुविखंडन में इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। वह प्रत्येक भाग एक नई संतान का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम हो गया आपका, प्लाज्मोडियम, स्पायरोगायरा हो गया आपका, स्पायरोगायरा, प्लाज्मोडियम। इन सब में बहुविखंडन विधि पाई जाती है। अब बहुविखंडन की बाद हम मुकुलन की बात करते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन में इसके दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक ऊर्ध्व के रूप में होती है। यह ऊर्ध्व बड कहलाता है। यह ऊर्ध्व आपका क्या कहलाता है, बड या मुक। इसे हम क्या बोलते हैं, BUD, बड या मुक बोलते हैं। एक ऊर्ध्व के रूप में होता है। कुछ समय पश्चात यह मुकल जनक से पृथक होकर एक स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है और ये विधि जो है इस हाइड्रा में होती है। उदाहरण आप देखिए, यहाँ पे आपको मिल सकता है। हाइड्रा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस ट्यूब आपका, ये आपका हाइड्रा का पौधा है। ये आपका हाइड्रा हो गया। ये बड हो गया आपका। ये कुछ समय बाद जो क्या होता है कि अलग हो जाता है और अपना नया जीवन यापन करता है और नए पौधे का निर्माण करता है। मुकुलन के बाद हम करते हैं बीजाणु जनन की। आपका चौथा हो जाएगा बीजाणु जनन।
बीजाणु जनन। बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति युक्त होती है। इसका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करता है, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, अंतः बीजाणु। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक कोश की पादप जो आपका क्लेमाइडोमोनास होता है, जैसा इसमें आपको हम दिखाते हैं, ये आपका हो गया एक कोश की पादप क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे आप देखिए क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु। इसका मतलब ये है कि जो एक कोश की पादप क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें अलैंगिक जनन जो है आपका चल बीजाणु के द्वारा होता है। चल बीजाणु। अगला हम पढ़ते हैं खंडी भवन। पांचवा टाइप आपका हो गया खंडी भवन। तो खंडी भवन के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि में जनक पादप का शरीर 2 या अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड पुनरोध भवन द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण की बात करेंगे तो आपका स्पायरोगायरा हो जाएगा, हो गया। स्पायरोगायरा हो गया आपका, और यूलोथ्रिक्स हो जाएगा आपका, इसमें आएगा यूलोथ्रिक्स भी आएगा। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में आपका पुनरोद्भवन पाया जाता है। पुनरोद्भवन में जो है खंडी भवन पाया जाता है।